नमस्कार दोस्तों टुडे इन अवर इंडिया 77 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ डिसऑर्डर। दोस्तों हर 6 में से एक भारतीय डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रस्त है। दोस्तों हमारा देश डायबिटीज़ में दूसरे नंबर पे आ चुका है। दोस्तों डायबिटीज़ का मुख्य कारण अनहेल्दी खाना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट होना, ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेना और हेरिडिटरी कैरेक्टर देखा गया है। दोस्तों मैंने इस वीडियो को 3 पार्टों में बनाया है। पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ की बीमारी क्या है, फिर हम देखेंगे योगा फॉर डायबिटीज़ और तीसरे में हम देखेंगे टिप्स टू कंट्रोल द डायबिटीज़। चालू करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों जो हम खाना खाते हैं उसमें 5 तत्व होते हैं: विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो हमारे शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यह हमारे ब्लड में मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। दोस्तों जो इंसुलिन है उसको पेंक्रियास का बीटा सेल रिलीज़ करता है और दोस्तों ये ग्लूकोज और इंसुलिन आगे चल के हमारे सेल रिसेप्टर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही आगे चलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस में जैसे ही टच करते हैं वैसे ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और हमारे शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा हमारे शरीर में मिलती है। दोस्तों आपका अगर ये पेंक्रियास का बीटा सेल खराब हो जाए, जो इंसुलिन ना बना पाए, तो आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, मधुमेह की शिकायत हो जाती है। दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी 3 तरीके से हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें दोस्तों ये पेंक्रियास का बीटा सेल है वो इंसुलिन को बिल्कुल ना बना पाए, उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। दोस्तों इसमें हमें इंसुलिन का प्रयोग करना पड़ता है और कभी कभी इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में दोस्तों जो हमारा पेंक्रियास का बीटा सेल है वो इंसुलिन तो बना पाता है पर लेकिन जो सेल रिसेप्टर है वो ख़राब हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें दोस्तों डॉक्टर हमें मेडिसिन लिखता है और मोस्टली जो लिखता है वो है मेटमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड की टेबलेट या फिर गिल्मीपेराइड की टेबलेट। तीसरी डायबिटीज़ है दोस्तों जीस्टेशनल डायबिटीज़। ये दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के समय होने में ये ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी को अगर साफ शब्दों में समझें तो अगर हम पानी लें और अगर उसमें ज़्यादा शक्कर घोल लें तो क्या हो जाएगा? शरबत बन जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारे ब्लड में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसे डायबिटीज़ की शिकायत कहते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर, योगा फॉर डायबिटीज़। दोस्तों योगा में बहुत अच्छे आसन हैं जो आपकी पेंक्रियास को रीजनरेट करने में, रेगुलेट करने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए, फिर त्रिकोण आसन करना चाहिए, अर्धमश्चिंद आसन करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूक आसन। दोस्तों मंडूक आसन बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। इसे कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं और बाकी सब पे हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों मंडूक आसन करने के लिए सर्वप्रथम आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा। वज्रासन को कैसे लगाते हैं इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए हम इसे करते हैं। दोस्तों इस तरह वज्रासन में बैठ जाएं। और दोस्तों इस आसन का मंडूक आसन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आसन में हमें करते समय जो हमारी आकृति है वो मेढक के समान बनती है, इसलिए इसका नाम मंडूक आसन पड़ा। इसे कैसे करते हैं चलिए हम इसे देखते हैं। दोस्तों दोनों पैरों को मिला लें इस तरीके से। अब दोस्तों जो नाभि है, इस तरीके से दोस्तों अंगूठे को फोल्ड करें अंदर की ओर, उंगलियों को इस तरीके से बंद करें। अब जो इसका जो पीछे वाला भाग है इसको यहाँ पर हम रखेंगे, नीचे नाभि के नीचे, थोड़ा सा यहाँ पर भी नीचे। अब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो पहले आपको आधा मिनट करना चाहिए, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट तक करना चाहिए और ये आपके पेंक्रियास के बीटा सेल को उसको रेगुलेट करने में ये आसन बहुत मदद करता है। अब इसकी दूसरी आकृति दोस्तों देखते हैं। हमने अभी देखी थी पहली आकृति, अब इसकी दूसरी आकृति देखते हैं। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों जो लेफ्ट हैंड है इस तरीके कटोरी बनाएंगे, उसे हम नाभि के पास रखेंगे यहाँ पर। अब जो है राइट हैंड है इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब सांस लेंगे, अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करें और धीरे धीरे वापस आएं।
एक दो लंबी गहरी सांस लें और सांसों को सामान्य करें। तो दोस्तों ये था मंडूक आसन, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा पेंक्रियास है वो दबता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, उसका फंक्शनिंग जो है उसका सुधरता है। तो ये डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको बिल्कुल ये करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से वज्रासन में ना बैठ पाएँ तो इसे सुख आसन में भी कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। उसे कैसे करते हैं चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सुख आसन में बैठ जाएं, उसी तरीके से फिर मुट्ठी बंद करें। देखिए ये उंगली, अंगूठे को मैंने अंदर रखा है, ये बाकी उंगलियों को इस तरीके से फोल्ड करा है। अब जो इसका पीछे वाला भाग है इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर नीचे रख दिया, नाभि के नीचे रख दिया। सांस भरी और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो दोस्तों ये था मंडूक आसन। और दोस्तों जो हमें ध्यान का इसमें चक्र रखना है वो नाभि रखना है, नाभि मणिपुर चक्र जहाँ पे होता है नाभि के पास, इसमें ही हमको ध्यान पर रखते हुए इस आसन को करना है। और ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा, जरूर करिए। और आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करेगा। दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट के ऊपर, टिप्स टू कंट्रोल द डायबिटीज़। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद सुबह सफ़ेद पेठे का जूस जरूर पीना चाहिए। दोस्तों अगर आपको सफ़ेद पेठा मार्केट में ना मिले तो आप कोई भी सीजनल सब्जी का जूस पी लीजिए, जैसे खीरा, करेला, लौकी, क्योंकि दोस्तों इन सब्जियों में नेचुरल इंसुलिन पाया जाता है जो कि हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। नंबर 2 है दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको फाइबर युक्त सलाद और फलों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों उन फलों का सेवन कम करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 है दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट से लाते हैं तो उसके न्यूट्रिशन फैक्ट में शुगर की मात्रा को ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो वो आर्टिफिशियल शुगर आपके शुगर लेवल को और बढ़ा देगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट से अगर कोई भी चीज़ लाएँ तो उसके न्यूट्रिशन फैक्ट में आप शुगर की मात्रा को ज़रूर चेक कर लें। नंबर 4 है दोस्तों, आजकल प्ले स्टोर पर बहुत अच्छे ऐप आ गए हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेंगे, जैसे माई शुगर ऐप, ग्लूकोवर्डी ऐप, डायबिटीज़ ट्रैकर ऐप, जो कि आपकी डायबिटीज़ को मेंटेन रखने में, कंट्रोल रखने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।